मैं नदीम बारी और आप देख रहे हैं ब्लैक माउंटेन। आज 22 अप्रैल 2025 को कौसा के चांदनगर इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। चांदनगर में सुमैया स्कूल के पास में अजरा नामी एक अपार्टमेंट है, जिसके पहले माले की जो गैलरी है वो नीचे आ गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं पर भारत स्कूल नाम से और सुमैया स्कूल नाम से दो स्कूल हैं। 7 से 8 बजे के बीच में यह हादसा हुआ। आम दिनों में यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे पेरेंट्स का एक जुम लगा रहता है, लेकिन स्कूल में छुट्टी होने की वजह से वहां भीड़ नहीं थी और किसी भी तरह के जानी नुकसान का कोई खबर नहीं है। अजरा अपार्टमेंट तकरीबन 30 साल पुरानी बिल्डिंग है। टीएमसी के पालो फीचर के अगर बात माने तो इस बिल्डिंग को कई नोटिस दी जा चुकी थी, लेकिन बिल्डिंग वालों उसका ध्यान नहीं दिया। कुछ खबर इस तरह की आ रही है कि कल रात को इलाके में बहुत तेजी से डीजे बज रहा था, जिसके वाइब्रेशन से ये छतें थे। क्या हकीकत है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जब ये रोशनी में आया, जब ये छज्जा गिरा, तकरीबन तमाम ही तरह के नेता और समाज सेवक वहां इकट्ठा हुए। हमने इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सीनियर नेता मुमरा के चर्चित समाज सेवक यूनुस शेख से बात किया। साथ में ही समाज सेवी मुदस्सिर सारंग और टीएमसी के पाल ऑफिसर से बात की। क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले में, पेश आपके सामने रखा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आजरा बिल्डिंग है चांदनगर में, सुमैया स्कूल और हॉल के बाजू में। बिल्डिंग की हालत थोड़ी खस्ता है और टीएमसी ने इनको नोटिस भी दिया था 2 साल पहले, तो इनका रिपेयर थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा बहुत रह गया। इसके बाजू की जो विंग है वो इसमें कुछ 15 रूम है और उस बाजू वाली विंग में 16 रूम है। वो बाजू वाली विंग का ऑडिट भी हो गया और उनके पास सर्टिफिकेट भी है, तो उनको खाली नहीं कराया गया है। जबकि बिल्डिंग अटैच है मगर उनको खाली नहीं कराया क्योंकि वो ओके है बिल्डिंग। ये आगे की गैलरी में जो डैमेज हुआ है, इस वजह से ये 12 रूम वालों को टीएमसी के एएमसी बालू पिचर साहब थे, यहाँ पर फायर ब्रिगेड था, पुलिस डिपार्टमेंट था, सारे लोग थे। तो उनका यही बोलना था कि आप ऑडिट करा लो। अगर ऑडिट रिपोर्ट में लिख कर आता है कि आप रह कर काम करा सकते हो तो आप रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसमें आता है कि खाली करो तो आपको खाली करना पड़ेगा, और जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आता है आप रूम खाली करो बोल के उन्होंने वैकेंट करवा दिया है। लाइट कनेक्शन काट दी गई है बिल्डिंग की, वाटर का पंप निकाल लिया गया है और जो है ऑडिट के लिए भी ऑफिसर आए थे, वो ऑडिट का भी काम शुरू है। तो अभी शाम तक पता चलता है ऑडिट में क्या रिपोर्ट आएगा। तो ऑडिट के बाद सर इसको डेमोलिश किया जाएगा कि इसको रिपेयरिंग के लिए लेके जाएगा? ये ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद जो है उनका क्लियर होगा। मोस्टली ऐसा है कि रिपेयर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि रह के करना है या बाहर इनको निकाल के करना है, उसके ऊपर अभी है मामला, तो वो शाम तक पता चलेगा इंशाल्लाह। ओके, जैसे आपने बोला था कि इनको नोटिस मिल चुका है, पहले ही नोटिस मिला था। ऐसी मुमरा में 52 बिल्डिंग की एक लिस्ट है जिसको नोटिस मिल चुका है, तो उन लोगों का स्टेटस भी इसी मतलब खस्ता हालत है कि टीएमसी के कुछ मुठभेड़ है जिसकी वजह से उनको नोटिस नहीं, देखो टीएमसी नाजायज तो किसी को नोटिस देती नहीं है, और टीएमसी को ऐसा है कि कहीं पे उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, हादसा है, तो वो एक हिसाब से लोगों को भी आगाह कर देते हैं और ख़ुद की भी सेफ्टी करते हैं। तो उन्होंने नोटिस दिया, दे आर सेफ, कि भाई हमने बोल दिया आपकी बिल्डिंग जर्जर हो रही है, गिरने वाली है या खस्ता हालत में है, आपने खाली नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इनकी नोटिस से लोग भी आगाह होते हैं और वो भी खुद भी सेफ होते हैं। इस तरीके का मामला है। बिल्डिंग खाली कराई गई है, इसमें क्या इन लोगों को टीएमसी ने कहीं जगह दिया, ये अपने रिलेटिव का गए हुए हैं? नहीं, ये अपने रिलेटिव्स में जाके रहेंगे। टीएमसी के पास कहाँ बचा रूम, भाड़ा के तो सब रूम आपको मालूम है कपड़े में चले गए। तो अब ये लोगों को ही झेलना है। लोग बहुत बोल रहे थे मगर हमने लोगों को समझाया कि देखो अल्लाह ने बहुत रहम और करम का काम किया है। ये स्कूल है, स्कूल बंद है। अगर स्कूल शुरू होती, ये भी स्कूल है, 2 स्कूल है, बच्चे खेलते होते, बहुत बड़ा हादसा होता और आज यहाँ पे मातम का माहौल होता, मगर अल्लाह ने बचाया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इवन 5 मिनट पहले
सुमैया स्कूल की एक टीचर यहाँ पर खड़ी थी, वो वहाँ अंदर जाती है और ये गैलरी का स्लैब इधर गिरता है। 5 से 7 बाइक थी यहाँ पे, 5 से 7 बाइक डैमेज हो गई है। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट में आए कि रह के काम कर सकते तो अच्छा होगा, बेचारों को कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। और आपकी न्यूज़ के माध्यम से तमाम ऐसी बिल्डिंगें जिनको टीएमसी की नोटिस गई है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द अपना ऑडिट करा ले, बिल्डिंग रिपेयर करा ले, ताकि ऐसे हादसा से बच सकें। सर, ये आजरा मंजिल में आज एक हादसा हुआ है जहाँ पे जान मान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा चंक बिल्डिंग का नीचे गिर गया। क्या बताएंगे इसके बारे में, कभी हुआ है और ये कैसा हुआ? ये सुबह में हुआ। ये हम लोग का ही घर है, उसकी बालकनी गिरी है। बिल्डिंग रिपेयरिंग में थी और 3 दिन के बाद में इसका रिपेयरिंग स्टार्ट होने वाला। ओके और कल एक्चुअली ऐसा हुआ कि यहाँ बहुत बड़ा डीजे लगा हुआ है, ओके। तो उसके वाइब्रेशन से ये हादसा हुआ। वो वाइब्रेशन से मेरा भी वाइब्रेशन से हादसा हुआ। मेरे जो 9 माले के घर की खिड़की है, वहाँ की भी खिड़की वाइब्रेट हो रही थी। इतना बड़ा डीजे, कुछ संदल वगैरह निकालते हैं लोग, तो उसके वाइब्रेशन से हुआ। सुबह में हम लोग को मालूम पड़ा ऐसा ऐसा नुकसान हुआ। मेरी 2 बाइक भी थी नीचे, घर भी हमारा ही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब यहाँ पहुँचा भागते हुए, तो मेरे से पहला मेरे भाई यहाँ पे मौजूद थे। ओके। कोई था नहीं था, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन यूनुस भाई यहाँ मौजूद थे मेरे आने से पहले। यानी हमारा घर टूटा, हमारे आने से पहला यूनुस भाई यहाँ मौजूद थे। आते साथ ही एक तसल्ली मिली, है ना, कि भाई इतने ऑफिसरों के बीच में यूनुस भाई खड़े। मैं आते साथ ही भाई से मिला, बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारा घर है। भाई बोले फिक्र मत करो, रिपेयरिंग का रेडी है क्या? ना रेडी है सर। भाई ने अभी बात वगैरह की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग, हमारे चेहरे से लग रहा है कि हम लोग मुतमईन है, ना हमारा घर जाने वाला है, ना हम लोग बेघर होने वाले हैं इंशाल्लाह, है ना। भाई हमारे साथ में है और इंशाल्लाह इसकी रिपेयरिंग जल्द से जल्द अभी चालू कर देंगे हम लोग। कल से होएगा तो ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार है। शाम में आ जाएगी ऑडिट रिपोर्ट। न्यू ऑडिट रिपोर्ट शाम में आ जाएगी। और यूनुस भाई का हम लोग सब बिल्डिंग वाले बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज चांद नगर कौसा सुमैया स्कूल के बाजू में आजरा अपार्टमेंट करके इमारत है, तो उस अधिक 4 मंजिले का इमारत है। उसका आज सुबह पहले माले का सज्जा गिरा है, गैलरी गिरा है। उसमें कोई भी जख्मी या कुछ ये नहीं हुआ है। अभी अपन पानी का कनेक्शन खंडित कर दिया है, लाइट भी कट कर दिया है। आगे की प्रोसीजर अभी चालू है। A1 और A2 कर तो 2 बिल्डिंगें थी जो आपस में जुड़ी हुई है, तो दोनों बिल्डिंग खाली किया जाएगा ना। अभी स्ट्रक्चर ऑडिटर आए जगह पे, तटकरे साहब, वो जो उनका जो रिपोर्ट आएगा, पहले तो अपन जो हादसा हुआ है वो बिल्डिंग का A1 का वो पूरा रिक्त कर देंगे। और दूसरा भी जो है बिल्डिंग, वो भी अभी तक रिपेयर हुआ नहीं है, वो भी C2A कैटेगरी में है, वो भी खाली करना पड़ेगा। वो दोनों बिल्डिंग खाली करके फिर वो रिपेयरिंग के लिए उनको परमिशन दिया जाएगा। फिर जिस तरह से देखा गया है अक्सर बिल्डिंग ये जो है इस तरह से C1 कैटेगरी में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे रिपेयर नहीं किया जाता, इससे इस तरह का हादसा होता है क्या? कहीं नहीं, 3 सालों से ये बिल्डिंग C2A कैटेगरी में है। ये तो कॉरपोरेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको सब नोटिस दिया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी खाली करने का नोटिस दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने रिपेयरिंग का काम चालू किया नहीं था। तो आज ये जो हादसा हुआ है, फिर से उनको स्ट्रक्चर ऑडिट करके जो भी ऑडिट रिपोर्ट आएगा वो हिसाब से आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगी। जिस तरह से घर खाली होने वाले हैं, आपने कहा कि घर खाली करेंगे, उनको मुझे रहने का इंतजाम आपने कुछ किया या फिर नहीं, कॉरपोरेशन अभी रहने का बंदोबस्त नहीं करते। टेम्पररी बेसिस से अपन किसी का ये नहीं रहेगा तो स्कूल बिल में उनको एक आध रूम दे देंगे, बाकी उनको ही सबको बंदोबस्त करना पड़ेगा रहने के लिए। सर, इस हादसे में कोई जान और माल का नुकसान? नहीं, कुछ नहीं। 2-3 बाइक का नुकसान हुआ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को जख्मी या कुछ ऐसा जान का खतरा कुछ भी हुआ नहीं है।